आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर अर्धचालक। हमने नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। सिलिकॉन की एक संरचना भी बनाई थी जिसमें हमने ये समझा था कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि सिलिकॉन परमाणु है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की दोनों ही समान प्रायिकता रहती है सिलिकॉन के लिए। आगे से देखिए, हमने एक महत्वपूर्ण ये भी नोट किया था, परम शून्य ताप पर वो इलेक्ट्रॉन कोई भी शून्य चालकता को दर्शाएगा। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक वो शून्य चालकता को दर्शाएगा। और जैसे जैसे इन अर्धचालकों में ना सिलिकॉन और जर्मेनियम में ताप को बढ़ाया जाता है तो उसमें ऊर्जा से कुछ बंध टूट जाते हैं। और बंध टूटने से तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं तथा चालकता बैंड में उसका स्थान रिक्त रह जाता है और यह रिक्त स्थान होल का कार्य करेगा। और यह होल धनावेशित होते हैं जिसे हम छिद्र भी कहते हैं, होल भी कहते हैं। अतः नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की संख्या समान होती है। यदि हम मान लें कि N और P इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या हो तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक नेज अर्धचालक में क्या होगा, Ni बराबर Pi, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नंबर ऑफ होल्स की संख्या। किसमें? नेज अर्धचालक में। नोट करें, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, जहाँ से आपने नोट कर रखा था उसके आगे से नोट करना है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उसमें ऊर्जा से कुछ बंध टूट जाते हैं। बंध टूटने से तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं। तथा चालकता बैंड में उसका स्थान रिक्त रह जाता है या खाली रह जाता है। यह रिक्त स्थान एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है।
जिसे छिद्र या होल कहते हैं। किसे? रिक्त स्थान को, जिसे छिद्र या होल कहते हैं। अंडरलाइन करें। छोटा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, होल पर आवेश बताइए। होल पर क्या आवेश, कौन सा आवेश होता है? होल धनावेशित होता है। अतः नेज अर्धचालक में, अतः नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की संख्या समान होती है। यदि N एंड P क्रमशः, यदि N एंड P क्रमशः इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों की संख्या की संख्या या सांद्रता घनत्व भी कह सकते हैं, हो तो नेज अर्धचालक में Ni बराबर Pi, Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Pi नंबर ऑफ होल्स। समीकरण नंबर 1 दे। इससे हमें ये प्राप्त होगा Ni और Pi को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका मान Ni इंटू Ni यानी Ni का स्क्वायर या Pi इंटू Pi का स्क्वायर के बराबर होगा। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का संख्या घनत्व को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर या नंबर ऑफ होल्स का स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज अ महत्वपूर्ण रिजल्ट, नोट करें। देखिए, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उसमें ऊर्जा से, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उसमें ऊर्जा, जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक है वो गर्म होगा और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो कुछ बंध टूट जाते हैं, और बंध टूटने से तात्पर्य क्या है? बंध टूटने का मतलब है कि जैसे हमने कल संरचना बनाई थी SI और SI, ऐसे हमने संरचना बनाई थी। 4 हमने SI लिखे थे, यानी प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से ऐसे घिरा रहता है। यह संरचना आपको दोबारा नहीं बनानी है, आपने ऊपर बना ली है एक बार, लेकिन समझाने के लिए हम दोबारा बना रहे हैं यहाँ पर। ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन से सहसंयोजी बंध बना रहा है, इससे भी सहसंयोजी बंध बना रहा है। यानी सिलिकॉन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम ऐसे दर्शाते हैं 1 2 3 4। इसके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4। ये सिलिकॉन इससे ऐसे बंध बनाएगा और ये इससे ऐसे बंध बनाएगा। तो ये सहसंयोजी बंध अगर टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वो चालकता बैंड में, संयोजी बैंड से कहाँ जाएंगे? चालकता बैंड में। इलेक्ट्रॉन अगर बंध टूटेगा तो वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएगा। आप संयोजी बैंड और चालन बैंड अच्छी तरह से समझते हो, केमिस्ट्री में भी आपने संयोजी बैंड, चालन बैंड ये सब पढ़ा है।
और संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाती है तो चालकता बैंड में उसका स्थान क्या हो जाएगा, एक रिक्त रह जाएगा। और वही रिक्त स्थान कैसा बिहेव करेगा, एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार करेगा। और इस धनावेशित कण को हम क्या कहते हैं, छिद्र भी कहते हैं और HOLE होल भी कहते हैं। और नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर हम N और P क्रमशः इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घनत्व और होल्स की संख्या घनत्व को मान ले तो नेज अर्धचालक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर एंड नंबर ऑफ होल्स का स्क्वायर भी होता है। इसे आप नोट करें। आगे हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ बैंड। यानी बैंड का निर्माण। बैंड से तात्पर्य हमारा संयोजकता बैंड और चालन बैंड से है। देखिए, अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2P2 होता है, 14वें वर्ग में आता है। और इसकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 है। इसके कारण इसकी कितनी कक्षाएं भरी जाएगी, 4 कक्षाएं भरी जाएगी और 4 खाली रह जाएगी। यदि किसी परमाणु का हम ऊर्जा दूरी वक्र खींचे, यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा के रूप में उसको ऊर्जा और दूरी के बीच में ग्राफ खींचे, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे तरह से बनेगा। देखिए, वन एस, ये 1s। जो ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अगला कक्षक 2s, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 3p आ जाएगा। ये इसे हम चित्र 1 नाम दे देंगे। देखिए, पदार्थ है वो एक अणु के रूप में नहीं पाया जाता, वास्तव में वो कैसे आकार में पाया जाता है, 3 विमीय आकार में मिलता है। यदि बहुत सारे अणुओं को हम एक रेखीय रूप में व्यवस्थित करें तो ऊर्जा दूरी वक्र कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार प्राप्त होगा। चित्र 2 बना रहा हूं। वो 1s 2s ऐसे ये कक्षाएं हैं।
इससे ऊपर की अगली कक्षा है। ये यहाँ पर ये क्या दर्शाया गया है, ये नाभिक है। इसे हम चित्र सेकंड नाम दे देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन के फलस्वरूप देखिए नया ऊर्जा स्तरों का निर्माण कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए और 3 विमा में हो तो ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाएंगे कि एक बैंड का रूप में बना लेंगे। और भरी हुई ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड कहलाती है और खाली हुई ऊर्जा स्तर चालन बैंड कहलाती है। अगर ये एक दूसरे के समीप आएंगे तो इनका किस प्रकार चित्र बनेगा, वो चित्र हम बना रहे हैं। चित्र देखिए, ये त्रिज्या और ये एनर्जी, हम दूरी और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ये इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg, ये यहाँ पे त्रिज्या r डॉट है और ये ऊपर वाला Ec चालन बैंड और नीचे वाला Ev संयोजी बैंड, V यानी वैलेंस संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और ये ऊपर वाला चालन बैंड। और डेल्टा Eg क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये एक महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों के लिए आप इन्हें अलग से नोट करें। ये देखिए, ये ऊपर वाला Ec चालन बैंड और ये नीचे वाला Ev संयोजी बैंड। और इनमें देखिए डेल्टा Eg का मान ये अर्धचालक के लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए। अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का मान होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करें, अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चालक में देखिए ये Ec चालन बैंड, ये Ev संयोजी बैंड। इसमें देखिए चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, तो ये कौन सा पदार्थ हो सकता है, ये चालक पदार्थ हो सकता है। इसके लिए डेल्टा Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना है, 0 है। इसके लिए डेल्टा Eg का मान वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 है। हम अगला चित्र मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुचालक पदार्थों के लिए। देखिए, कुचालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ये ऊपर वाला Ec, नीचे वाला Ev। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ये कौन सी पदार्थ है, कुचालक। आपको छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक को वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
हम इस प्रकार इनको इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए आरोही और अवरोही क्रम में हम लिख देते हैं। चालक पदार्थ है, इनके लिए डेल्टा Eg का मान 0 है, यानी सबसे कम है। और इससे ज़्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान किसका है? अर्धचालक का। अर्धचालक से ज़्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल किसका है? कुचालक का। तो इसको हम समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल कुचालक पदार्थों के लिए है और उससे कम वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्धचालक पदार्थों के लिए है और सबसे कम वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक पदार्थों के लिए है। तो इसको कैसे भी आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। आप आरोही और अवरोही क्रम तो छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो सकता है 6ठी 7वीं में हम पढ़ के आए हैं। आरोही और अवरोही क्रम में हो सकता है कि हम भूल गए हैं, तो एक बार आप याद करें। आरोही क्रम कौन सा था? बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा है? 4 3 2 1 घटता हुआ। तो आरोही और अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना आप नोट करें। ये यहाँ पर हमारा नेज अर्धचालक का टॉपिक पूर्ण होता है। उसके बाद हमारा अगला अर्धचालक है अपद्रवी अर्धचालक। हेडिंग लगाइए, अपद्रवी अर्धचालक। ये अर्धचालक अपने शुद्धतम रूप में बहुत ही कम चालकता को दर्शाता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्राकृतिक रूप से जैसे निकलते हैं वैसे के वैसे अगर हम इसका उपयोग में ले जाएं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम को 100% शुद्ध अवस्था में अगर हम उपयोग में ले जाएं तो ये चालकता बहुत ही कम दर्शाता है। क्योंकि कमरे के तापमान पर इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या घनत्व पदार्थ की मात्रा की तुलना में बहुत ही कम होता है। यानी जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही संयोजी बंध टूटेंगे, संयोजी बंध टूटेगा और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घनत्व का मान बढ़ेगा। अतः पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें या तो त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि को अल्प मात्रा में थोड़ी सी मिला दी जाती है। इस आधार पर दो नए अर्धचालक बनते हैं। एक तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। नोट करें, अर्धचालक अपने शुद्धतम रूप में बहुत कम चालकता को दर्शाता है। चालकता को दर्शाता है। क्योंकि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन तथा होल का संख्या घनत्व है पदार्थ की मात्रा की तुलना में अत्यंत अल्प होता है।
अतः पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि अल्प मात्रा में मिला दी जाती है। अतः दो प्रकार के नए अर्धचालक बनते हैं। कौन कौन से ये दो प्रकार? पहला है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। देखिए अर्धचालक है वो अपने शुद्धतम रूप में बहुत ही कम यानी अत्यंत अल्प चालकता को दर्शाता है। चालकता को कम दर्शाता है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। वो अशुद्धि कौन सी होगी? या तो होगी त्रिसंयोजी और या होगी पंच संयोजी। त्रिसंयोजी से तात्पर्य है वे तत्व जिनकी संयोजकता 3 हो। ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? नोट करें, बोरॉन और दूसरा है एल्यूमिनियम और तीसरा है गैलियम और चौथा है इंडियम। और इसके नीचे होता है टेल्यूरियम, वो भी त्रिसंयोजी है, लेकिन टेल्यूरियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसको नहीं मिला सकते। संयोजकता तो टेल्यूरियम की भी 3 होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से इसको नहीं मिला सकते। और पंच संयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं? पंच संयोजी में एक तो होता है नाइट्रोजन और होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, बिटुमनी और लास्ट का है बिस्मिथ। ये भी बिस्मिथ भी रेडियो संयोजी तत्व होता है। रेडियो सक्रिय तत्व होने के कारण इसको भी हम नहीं मिलाते, केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिटुमनी इनको हम मिला सकते हैं। ये पंच संयोजी तत्वों की ये अशुद्धि है। उसके बाद हम एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।